बार छोटा व्यापारी जुड़ गया, इसका आगे फायदा क्या होने वाला है? देखिए, आज छोटे व्यक्ति को, एक धोबी है, प्रेस करता है, उसके पिताजी भी प्रेस करते हैं, उसके दादा भी प्रेस करते थे। वो धोबी अगर आज बैंक लोन लेने जाएगा तो बैंक उसको एक पैसा लोन नहीं देगा। क्यों? तो उसके पास कोई इनकम का रिकॉर्ड ही नहीं है कि भाई तुम कितना कमाते हो, क्या कमाते हो, कैसे लेते हो, कुछ मालूम नहीं। वो भी बेचारा आता है, 5 रुपए को देके जाता है, फिर प्रेस करके दे देता है। अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। एक स्थिति ऐसी आ सकती है, और मुझे साफ दिखता है कि आ सकती है। आज बैंक से लोन लेने के लिए 3-3, 4-4 महीने लगते हैं, भांति भांति के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, भांति भांति के लोग लाने पड़ते हैं। एक स्थिति वो आएगी, जो भारत सरकार के जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, कोई भी व्यापारी होगा, वो सारा अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास, इतना टर्नओवर पक्का है। एक दिन ऐसा मैं देख रहा हूं कि उस व्यापारी को अगर लोन चाहिएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लगेगा। 6 मिनट में इस टेक्नोलॉजी से उसको 25,000, 50,000 का लोन फटाक से मिल जाएगा। छोटे व्यापारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड होगा, कोई डॉक्यूमेंट देखने नहीं पड़ेंगे। जो उस प्लेटफॉर्म को देगा, अच्छा भाई पिछले महीने तुम्हारा 20,000 का था, ठीक है, 10,000 रुपया तुम्हें और लोन दे देते हैं, तुम आगे बढ़ो, वो तुरंत निर्णय करेगा। पूरी टेक्नोलॉजी के कारण करप्शन जाएगा, सामान्य मानवी को ताकत मिलने वाली है। मैंने सरकार के अफसरों को 2 सूचनाएं दी हैं, जिस बात को आप प्रचारित कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों को लगता है कि भाई अभी हम डिजिटल चले जाएंगे और हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा। पहले तो हमारा टर्नओवर कैश था तो हम लिखते नहीं थे, अब डिजिटल जाएंगे। अभी तो हम सब लाइन पे आना चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके हिसाब से आप पुराना निकालोगे कि भाई तुम्हारा दिसंबर में डिजिटल में 2 लाख था, इसका मतलब कि तुम्हारा जुलाई अगस्त में भी 2 लाख होगा, तब तो तुमने 20,000 लिखाया था, चलो पुराना भी निकालो। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है, पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है, वरना आप किसी को भी मुख्य धारा में ला ही नहीं पाओगे, 8 तारीख के पहले ऐसे ही हम चाहते हैं कि मजदूरों का शोषण बंद होना चाहिए, मजदूरों को उनका हक का पैसा मिलना चाहिए। आज क्या होता है, कैश देते हैं और कहते हैं इतना, देते हैं इतना। क्यों ऐसा करते हैं? कुछ मानो पूरा भी देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये लेबर एक्ट में आ जाएंगे, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं रखता है। अब डिजिटल पेमेंट से वो लेबर एक्ट के अंदर आएगा। उसके लिए भी कुछ लोगों का कहना है कि साहब ये पुराना न खोले। मैं लेबर मिनिस्ट्री से भी कहा है कि 8 नवंबर के पहले, अब आप कहोगे भाई तुम्हारे यहाँ तो 100 एम्प्लॉई हैं, तुम डिजिटली 100 को देते हो, पहले तो तुम 10 ही बताते थे, अब पुराना भी निकालो, 6 साल का निकालो। ये अफसरशाही नहीं चलेगी। बहुत साफ हूं मैं इससे। मैं इस देश के सामान्य मानवी के लिए ये सरकार जितना सकारात्मक कर सकती है उस करने के पक्ष में हूं, और इसलिए 8 नवंबर के बाद जो भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, और ये डिजिटल व्यवस्था के कारण ये संभव होगा। और देश का हर व्यक्ति जी ये अफसरशाही का जुल्म सहने को तैयार नहीं है। हम उससे मुक्त कराना चाहते हैं, और एक ऐसी सरकार है जो अफसरशाही से भी सामान्य नागरिक को मुक्त कराने के लिए खुद कदम उठा रही है। तो ये आगे की सोच, आप कल्पना कर सकते हैं, जब 6 मिनट में लोन मिल जाएगा, वो कितना बड़ा निर्णय कर पाएगा जी। उसके सामने मान लीजिए बाजार में कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए किसान आया है, पैसा नहीं है, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड तुरंत रिक्वेस्ट करेगा ऑनलाइन मोबाइल से, वो तुरंत अपना रिकॉर्ड देखेगा और 6 मिनट में लोन मिल जाएगा। तो किसान जो माल लेकर के आया है वो तुरंत खरीद लेगा, किसान का भी फायदा होगा, व्यापारी को भी काम हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम भी सरल हो जाएगी। इतनी संभावनाएं डिजिटल में पड़ी हुई है,
और इसलिए ये डिजिटल सिर्फ नोटों, कागज की नोटें कम करने का कार्यक्रम नहीं है जी। ये पूरी तरह एक वे ऑफ लाइफ बदलने का कार्यक्रम है, एक वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने का कार्यक्रम है। और दुनिया में उन्हीं देशों ने प्रगति की है जिन्होंने इन बदलाव को समय रहते हुए स्वीकार किया है। हम लोगों का ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। 15,000 परिवारों को हर दिन इनाम आप पहुंच सकते हैं लोगों के पास। आप ध्यान रखिए कि आपके इलाके में किसको ड्रॉ लगा है, उनका सम्मेलन कीजिए। देखो भाई, मेरे यहां 1,000 रुपया आ गया। ये बात आपको एनकैश तब होती है जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। बाकी सरकार एक के बाद एक जनहित में कदम उठा रही है। और आपको अब पता चल गया होगा, हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं, एक पूरा फुल स्केल डिजाइन के साथ सोचते हैं, पत्ता धीरे धीरे खोलते हैं। लेकिन पूरे स्केल में सोच करके चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ना है। बेनामी संपत्ति का कायदा पहले पास किया था, डिजिटल का फरवरी से अक्टूबर तक 23 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हुए इस सरकार ने। डिजिटल प्रमोशन के लिए फरवरी से अक्टूबर तक 23 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हुए हैं। लेकिन अगर हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे, हम उसको ऐसे ही कार्यवाही मानेंगे, तो बदलाव नहीं आ सकता है। और जो सफलता मिली है जी इस अभियान को, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी सफलता मिली। जन समर्थन मिला है। और मैंने पहले दिन कहा है, 50 दिन मुश्किल है, मुश्किलें बढ़ती जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मुश्किलें कम होते 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 स्थिति नॉर्मल होने में देर नहीं लगेगी। 50 दिन अभी भी मैं कह रहा हूं। वैसे आज रिपोर्ट शुरू हुआ है कि काफी नॉर्मल हुआ है, फिर भी मैं कहता हूं 50 दिन तकलीफ है ही है। 50 दिन के बाद एकदम ऊंचाई तकलीफ पहुंचेगी, फिर धीरे धीरे करके ठीक होगा। ये बात हमको लोगों को बतानी होगी। अच्छा करने का हमारा प्रयास है, होके रहेगा, मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।